हाय फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले तक पीएम मोदी अपने समर्थकों से, देश की जनता से, आवाम से मित्रों करके संबोधन किया करते थे। खूब सुना होगा आपने, वीडियो खूब देखा होगा। लेकिन कुछ दिन पहले से पीएम मोदी हेलो फ्रेंड्स पे आ गए, यानी नई पीढ़ी के हिसाब से वो भाषा बोलने लगे। हालांकि ये आप सब देख सुन चुके हैं, काफ़ी वायरल हुए हैं पीएम मोदी के वीडियो, आप वाकिफ होंगे और इसकी वजह भी आपको पता होगी। क्या? मुझे तो नहीं पता। ठीक है, बता देते हैं। अब तुम जिज्ञासु हो तो तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान भी करना पड़ेगा। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि पीएम मोदी ने जब इंस्टाग्राम पर अपना पहला वीडियो डाला था, उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो कहा जाने लगा कि पीएम मोदी जेन ज़ी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जेन ज़ी क्या है आगे भी बताऊंगा, तुम्हारी जिज्ञासा समझ में आ रही है मुझे। यानी बच्चों से कनेक्ट करने के लिए उन्हीं की भाषा शैली में संवाद और संबोधन। और मोदी जी ने जिस तरह सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला था जेन ज़ी के प्रोटेस्ट के दौरान, उसने गजब का बवाल भी मचा दिया इंटरनेट पे। यानी मोदी जी का वीडियो रातों रात वायरल हो गया, पूरी दुनिया में छा गया और ऐसे व्यू आए कि रिकॉर्ड टूट गए। वो क्या रिकॉर्ड है वो भी हम आगे बताएंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम के प्रति नेता, मंत्रियों समेत कई लोगों की दिलचस्पी बढ़ने भी लगी है। देखा होगा तुमने। कोई मिसाल तो दो पहले। बिल्कुल बताते हैं। है कुछ ऐसा? बिल्कुल है। लेकिन हम इसकी बात आज क्यों कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में इसकी बात क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, वो भी पता चलेगा। उस जिज्ञासा का भी हम समाधान करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखो, वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा सारी बातें पता चलती जाएंगी और बहुत मजेदार चर्चा होने वाली है आज की अपनी। तो पेपर लीक पर जेन ज़ी प्रोटेस्ट के दौरान मोदी जी ने जो पहला वीडियो पोस्ट किया था, सबने देखा होगा। उसे मात्र 24 घंटे में ही 303 मिलियन यानी 30 करोड़ से ज्यादा व्यू मिल गए थे। ये तो पता होगा। इस वीडियो ने वर्ल्ड फेमस अमेरिकी स्ट्रीमर आई शो स्पीड और बीटीएस का 24 घंटे में 300 मिलियन व्यूज का पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 5 वीडियो डाले हैं इंस्टाग्राम पर। अब इनके व्यू सुन लो पहले तुम। इन वीडियोस को मिलाकर के जो 5 वीडियो हैं, 1 अरब यानी 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं पीएम मोदी को। यानी इंस्टाग्राम की जो ताकत है वो मोदी जी को भी पता हो गई है। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि ये सब मोदी जी ने नई पीढ़ी के बच्चों को साधने के लिए किया है, उनसे कनेक्ट करने के लिए किया है। जिसके बाद दिल्ली दरबार से सभी बीजेपी रूलिंग स्टेट्स के नेता, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को हिदायत दे दी गई है कि वो भी इंस्टाग्राम समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिविटी बढ़ाएं। खासकर इंस्टाग्राम पर असर अब जो है दिखने भी लगा है, मध्य प्रदेश में दिखने लगा है। जो तुम पूछ रहे थे ना मुझसे सवाल कि मध्य प्रदेश से क्या कनेक्शन है, अभी हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं, चलिए उसके पहले एक छोटी सी झलक देखते हैं। क्या आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं? इंस्टाग्राम का तो करना पड़ता है, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया में जो राजनेता या हर एक व्यक्ति आज के ज़माने में ये सोशल मीडिया के ऊपर रहता ही है। ये सवाल पूछा था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि गर्ल्स स्कूल की 12वीं की छात्रा लारा खत्री ने। क्या पूछा था कि सीएम साहब इंस्टाग्राम समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। सीएम जब संवाद कर रहे थे तो उसके जवाब में तो पहले मुख्यमंत्री हंसे, फिर उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम तो आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। जैसे ही इंस्टाग्राम शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, सीधे फोकस हुआ जेन ज़ी पे कि सवाल जेन ज़ी का है और जेन ज़ी से जुड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं क्यों कह रहा हूं ये शब्द, कुछ आंकड़े बताऊंगा, जस्टिफाई हो जाएगा। यानी अब मुख्यमंत्री मोहन यादव भी नई पीढ़ी के बच्चों से कनेक्ट करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, इससे साफ पता चलता है। और इंस्टाग्राम पर मोहन यादव के अभी कुछ दिन पहले ही 20 लाख यानी 2 मिलियन फॉलोअर पूरे हुए हैं। इससे पहले तक हाल ऐसे नहीं थे। मोदी जी का जब वीडियो आया उसके बाद एकदम से हाइप हुआ। सभी मंत्रियों को करना है यूज, सभी नेताओं को करना है, खासकर जो जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है। जो है मोहन यादव जी, ये प्रदेश के सभी नेता मंत्रियों में अव्वल हैं इस मामले में, यानी 20 लाख इसके अलावा किसी के नहीं है मध्य प्रदेश में। जबकि पीएम मोदी के फॉलोअर्स की संख्या है 106 मिलियन यानी 10 करोड़ 6 लाख से ज्यादा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर वो वीडियो डाला जेन ज़ी प्रोटेस्ट के दौरान, उसके बाद वो वीडियो इतना वायरल हुआ, तो क्या उसी को देख करके सीएम मोहन यादव सांदीपनि स्कूल पहुंचे और वहां पर उन्होंने छात्राओं से संवाद किया और फिर जो उनकी अब जो रील वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, ये उसी का नतीजा है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले
दर्शक ही बता दें कि उन्होंने स्कूलों में जो कार्यक्रम होते हैं, सरकारी कार्यक्रम होते हैं, मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है, नेताओं का कोई कार्यक्रम होता है, तभी सीएम नजर आए हैं। तो ये बच्चों से संवाद के दौरान ये इस जो तरीके से नल से पानी पी रहे हैं, बिल्कुल बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये नज़ारे नए हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि दर्शक खुद बता दें कि उन्होंने सीएम को इस तरह से बच्चों के साथ कब देखा है। तो तय बात है ना, देखिए पॉलिटिक्स में हर चीज में टाइमिंग का खेल होता है। मोदी जी जिस टाइम में आए बवाल मच गया। अब उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आ रहे हैं और आने वाले दिनों में तय बात है मुख्यमंत्री और भी स्कूलों में इस तरह विजिट करते अगर दिख जाएं तो सरप्राइज मत होइएगा। तो लेकिन मुझे ये बताओ, प्रधानमंत्री मोदी और बाकी के जो बीजेपी के नेता हैं वो अचानक इतने सीरियस कैसे हो गए इंस्टाग्राम को लेकर और जेनजी को लेकर? अगर इतने सीरियस होना ही था तो वो जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन से पहले हो जाते। नीट पेपर लीक हुआ, नीट पेपर लीक जब बार बार बात उठ रही थी, अभिजीत दीप के उस समय अमेरिका में थे और अमेरिका से बोल रहे थे कि जांच कर दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दो, उस वक्त इतने सीरियस क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए क्योंकि कुछ संदर्भ के हिसाब से अगर हम बात करें तो पहले जेन जी को, नई पीढ़ी को सिर्फ रील चलाने वाली पीढ़ी माना जाता था, ऐसा हम कह सकते हैं। उनको सीरियसली नहीं लिया जाता था। लेकिन जब सीजेपी प्रोटेस्ट में जेन जीज का एक अतरंगी अंदाज सामने आया, वो जब मीम्स के जरिए जिस तरह से उन्होंने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, उन्होंने सोशल मीडिया को एक स्ट्रॉन्ग हथियार बनाया। अभी तक हमने जो केसेस देखे हैं उसमें बहुत रेयर केसेस में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट समझ में आता था कि कोई वायरल हो गया वीडियो, सरकार ने कार्रवाई कर दी, इस तरीके से। लेकिन जेनजीज का जो प्रोटेस्ट चला वो प्रोटेस्ट 1-2-4 दिन या 1-2-4 घंटे नहीं चला था, पूरे 35 दिन ये प्रोटेस्ट चला था और 36वें दिन जाकर उनकी एक मांग मानी थी सरकार ने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था। तो जब तक आप कुछ वजनदार नहीं करते हो आपकी वजनदारी नहीं दिखती। तो जेनजीज का इससे पहले मामला ऐसा नहीं था। जब जेनजीज ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिया उसके बाद सरकार को भी समझ में आया, गवर्नमेंट को भी समझ में आया, नेताओं को भी समझ में आया कि जेनजीज की बात हमें माननी होगी, और मानने नहीं माननी वो बात की बात है, सुननी तो होगी, कम से कम संवाद करना होगा। तो इसकी एक वजह ये भी है क्या कि जो आंकड़े में देख रहा हूँ सामने मेरे, तो इंस्टाग्राम पर भारत में इंस्टाग्राम पर कुल एक्टिव यूजर्स की संख्या 55 करोड़, बिल्कुल, और इसमें जेनजी जो 18 से 24 साल हैं इनकी संख्या 22 करोड़ है, और ये जुलाई 2026 तक का डेटा है, यानी अभी हम बैठे हैं अगस्त में, ये पुराना डेटा है। यानी इतनी बड़ी आबादी इंस्टाग्राम पर है, इसलिए पहले मोदी और अब मोहन यादव। बिल्कुल, मोदी जी एकदम रात में आए थे अचानक से। वो रात में आए थे और मोहन यादव तो अब स्कूल पहुंचने लगे हैं। तो मोहन यादव जो है वो सोशल मीडिया पे भी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। जैसा मैंने आपको डेटा बताया कि 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे मोहन यादव के हो चुके हैं, और उनको पता है जेनजी से कनेक्ट करने के लिए आपको उनके प्लेटफॉर्म पर जाना ही पड़ेगा। जैसे एक मिसाल है बहुत छोटी सी कि कोई छोटा सा बच्चा है जमीन पे खेल रहा है, अब उस बच्चे पर आपको प्यार आ रहा है, उस बच्चे से आपको कनेक्ट होना है, उस बच्चे को दुलारना है, पुचकारना है, तो आप घुटनों के बल बैठेंगे, फिर उस बच्चे को आप अपने गले से लगाएंगे या अपनी गोदी में बिठाएंगे। तो शायद पीएम मोदी भी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कुछ इसी तरह के जतन करते नजर आ रहे हैं। अब वो जा के मिल रहे हैं। तो सांदीपनी स्कूल ही क्यों जा रहे हैं? देखिए, सांदीपनी स्कूल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सरकार ने अभी 25,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है सांदीपनी स्कूलों पर फोकस करने के लिए। करीब मध्य प्रदेश में 60 सांदीपनी स्कूलों की योजना सरकार ने तैयार की है, और उन स्कूलों के जरिए सरकार एक मॉडल क्रिएट करना चाहती है, एक मॉडल बनाना चाहती है बेहतर शिक्षा के लिए, उत्कृष्ट शिक्षा के लिए। ऐसे सेंटर बनाना चाहती है जैसे मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं। सुन लेते हैं एक बार मुख्यमंत्री ने क्या कहा है संदीपनी स्कूलों के बारे में, उसके बाद आगे की बात करते हैं। सांदीपनी विद्यालय ये देश के सबसे बढ़िया विद्यालय है। अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना हर एक परिवार का सपना होता है। ऐसे में सरकारी विद्यालय इतने अच्छे हो जाए कि अब तो प्राइवेट के विद्यार्थी भी हमारे विद्यालय में आने के लिए लालायित हैं। हम अच्छे पढ़ लिख करके नागरिक बनना चाहते हैं, तो हमारे बीच में से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर वो सब है, लेकिन हमको हमारे देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी जीना है। मेरा आपसे प्रश्न है कि माननीय महोदय, क्या आप चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं? यदि हाँ तो आप उसमें क्या सर्च करते हैं, मैं जानना चाहूँगी। जैसे मैं निश्चित करता हूँ चैट जीपीटी का उपयोग, लेकिन एक जानकारी बता देता हूँ, ये चैट जीपीटी हो, ग्रोक्स हो, बाकी ये जो आज हमको बता रहे हैं, इनके लिए भी वो आखिरी नहीं है। अभी वो बहुत सारे मामलों में
फिर जब हम उनको बताते हैं कि आपने गलत बताया तो सॉरी करके वो संशोधन करते हैं। इसलिए एआई का उपयोग करना चाहिए, लेकिन एआई का उपयोग दिमाग खोल के भी करना है। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर है कि बात चाहे सांदीपनी स्कूलों की हो या किसी भी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की हो, सरकार की नजर अब हर उस युवा वर्ग पे है जो जेन जी कहलाता है। और जेन जी ही नहीं, स्कूलों में तो जैन अल्फा भी होते हैं। पहले मुझे ये बता दो कि जेन जी, जैन अल्फा और जिसको आजकल वो कहने लग गए हैं पहले जो हमारी जो पीढ़ी है मिलेनियल्स, जेन एक्स, फिर कुछ बोलते हैं कि एक्स वाई, बिल्कुल बिल्कुल। अब अल्फाबेट खत्म हो गए तो फिर हमने ये जेन अल्फा लेके आ गए, अल्फा बीटा गामा, ये बिल्कुल क्या सही है, कौन लेके आया, और जेन जी क्यों बोला गया, इनको कुछ और बोल देते। अच्छा सवाल है, इसका जवाब भी देता हूं। हालांकि खूब वायरल है ये सब चीजों की जानकारी, फिर भी हम अपने दर्शकों को भी नए सिरे से बता देते हैं, और ये जो जिज्ञासु बैठा है मेरे बगल में उसको भी बता देते हैं। तो थोड़ा पढ़ के बताना पड़ेगा मुझे, एग्जैक्ट मुझे क्लियर नहीं है। जेन जी ये जो शब्द है इंग्लिश से आया है, जनरेशन जेड, उसमें से जेड का जी ले लिया है। अच्छा, लिखा जेड है, उच्चारण जी की है। जी की करेंगे, बिल्कुल ठीक है। इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से अंग्रेजी वर्णमाला के आगे बढ़ते क्रम, और एक बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी इसमें बड़ा रोल है। कैसे है? पहले जनरेशन एक्स जो है 1965 से 80 के बीच की जो पीढ़ी होती थी, इनको कहा जाता है जनरेशन एक्स। जनरेशन वाई, जिन्हें मिलेनियल्स भी कहते हैं, ये 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए हैं, यानी हम और आप जनरेशन वाई में आते हैं, मिलेनियल्स में आते हैं। और हमारा जो कैमरा पर्सन है बिलाल, ये जेन जी में आता है, बिल्कुल। और अब आते हैं जेन जी पर, तो वाई के बाद जेड आया। 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जो जनरेशन है उसको जनरेशन जी या शॉर्ट में जेन जी कहने लगे, जनरेशन जेड या जेन जी। जब इस पीढ़ी के बच्चे बड़े हो रहे थे तब मार्केटर्स, रिसर्चर्स और जो एजेंसीज हैं, मीडिया इंडस्ट्री के साथ साथ इंटरनेट और स्मार्टफोन यूज करने वाले जो यूजर्स हैं, इन लोगों को पुरानी पीढ़ी से अलग पहचान देने के लिए जेन जी का उच्चारण शुरू हो गया। अब मार्केटिंग हो गई जेन जी जेन जी जेन जी जेन जी, तो लोगों में जिज्ञासा बढ़ी कि जेन जी क्या है भैया जेन जी, तो जनरेशन जेड से उन्होंने जेन जी कर दिया। नहीं तो अब जैसे अब बिलाल ही पूछ ले हमसे या आपसे पूछ ले कि अब आपने जेन जी तो बता दिया, लेकिन अब जेन अल्फा आ गया, वो भी बता देते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल ये भी है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर खत्म हो गए, जेड का कुछ नहीं, अल्फा आ गया, तो अब आपने अल्फा कैसे कर दिया? अल्फा ऐसे हुआ कि जेन जी के बाद की पीढ़ी है जेन अल्फा। अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं कुल 26 अक्षर, इसके बाद उन्होंने उठाया अल्फा। कहां से उठाया? 2013 से 2000, पहले ये बता देता हूं, इस पीढ़ी के बारे में बता देता हूं कि 2013 से 2025 के बीच ये जो पीढ़ी पैदा हुई है इसको कहते हैं जेन अल्फा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का आखिरी अक्षर जो है वो जेड है, खत्म हो गया। इसलिए रिसर्चर्स ने एक नई शुरुआत के लिए ग्रीक वर्णमाला उठा लिया अब यहां पे अंग्रेजी को छोड़ के, और वहां से उन्होंने उसका पहला लेटर लिया, वो पहला अल्फाबेट है अल्फा। जो साइंस के मैथ्स वगैरह पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं अल्फा जानते होंगे बहुत अच्छे से। अल्फा आ गया, अब आगे बीटा भी आएगा, अब बीटा आएगा, फिर गामा आएगा, फिर डेल्टा आएगा, इस तरह से ये क्रम तो मतलब बढ़ता जाएगा। मतलब अब इसका एक और बता देता हूं कि इस नाम को किसने तय किया था, वो भी बता देता हूं कि ऑस्ट्रेलियाई सोशल रिसर्चर हैं मार्क मैकिंड्रिल, उनके जरिए ये नाम रखा गया है, ये श्रेय उनको जाता है। 2008 में उन्होंने अपनी एक रिसर्च के दौरान इस नाम का प्रस्ताव रखा था, और अब ये नाम चर्चा में 8 में रखा था, 8 में रखा था, और 26 में आके नाम चर्चा में आया। तो चीजें वायरल होते होते टाइम लगता है ना। अब 26 में क्या एक झटके में रुख बदल दिया जेन जी ने। मतलब बिलाल के जो बच्चे होंगे वो जेन बीटा कहलाएंगे फिर? बिल्कुल कहलाएंगे। ठीक। तो यहां पर हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये था, अतुल की जिज्ञासा और मेरी जानकारी देने का सबसे बड़ा कारण ये था कि क्या मध्य प्रदेश में भी जेन जीज को सीरियसली लिया जाने लगा है, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये रूप आपने पहले नहीं देखा होगा, वो गए हैं, जनसंवाद करते हैं, लेकिन सीधे सीधे छात्रों से जाकर के मिलना, उनकी समस्याएं सुनना, उनकी बातें सुनना, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करना, उनके मुद्दों पर इन्वॉल्व होना, ये बताता है। ये कहीं इसलिए भी तो नहीं हो रहा क्योंकि मोहन भागवत जो हैं आरएसएस के प्रमुख, उन्होंने 24 जुलाई को जब प्रोटेस्ट हो रहा था तब उन्होंने कहा था कि आदेश ना दें जेन जी को, उनसे बात करें, संवाद करें। बिल्कुल, जेन जी को समझने की जरूरत है। आज भी उन्होंने यही बात बोली है कि जेन जी हमारी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार है, उनसे बात नहीं हुई तभी आंदोलन हुआ। बिल्कुल। तो क्या उन्हीं की बात को गौर करके सीएम मोहन यादव अब सांदीपनी स्कूल पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां पर जेन जी भी है, जेन अल्फा भी है, और
क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोटर नहीं है अभी, वोटर नहीं है अभी, लेकिन वो 17 या 17.5 साल का होगा, बिल्कुल बिल्कुल आने वाले टाइम में वोट देगा। यानी जो अभी 29 का चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाला है, उस 29 के चुनाव में बहुत सारी जेनजीज का कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो इस जेनजी को विचारधारा को, जेनजी की विचारधारा को समझते हुए उनको वोटर्स में भी तब्दील करना है। और दूसरी चीज, जैसे अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, इसने हमको, पूरी दुनिया को एक चीज तो बता दिया कि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है और जेनजी अब एकजुट होने लगा है। वो किसी भी तरीके से एकजुट हो रहा हो, चाहे वो अतरंगी तरीके से एकजुट हो रहा हो, लेकिन एकजुट हो रहा है। अच्छा, एकजुट होने की बात की आपने तो उसमें मुझे याद आ गया, अभिजीत दीपके ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये बोला कि अब हम गांव-गांव जाएंगे, शहर-शहर जाएंगे और वहां पर कैसे मुद्दे को उठाएंगे, बेरोजगारी के और युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे। मतलब ये लोग समझ गए हैं कि हमको एकजुट होना पड़ेगा अपनी समस्याओं पर, तब जाकर के हमारी बात वहां तक पहुंचेगी जहां तक पहुंचनी चाहिए। और जेनजी के साथ समस्या ये भी है, समस्या भी कह सकते हैं, यानी ये वरदान भी और अभिशाप भी है। जेनजी के पास धैर्य नहीं है, जेनजी को बेवकूफियां समझ में आती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यानी अभी जो एक नरेटिव चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो ये चल रहा है कि जो मिलेनियल है पीढ़ी, यानी जेनजी से पहले वाली जो पीढ़ी है, वो अपनी चुप्पी के पीछे संस्कारों का हवाला दे रही है और जेनजी अपनी गालियों के पीछे, अपने अपशब्दों के पीछे, अपनी भाषा शैली के पीछे वो अपने कॉन्फिडेंस का हवाला दे रही है। यानी यहां पर बिल्कुल क्लियर कट लड़ाई दिख रही है। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, वैचारिक रूप से हम अलग हो सकते हैं, सामाजिक रूप से बातें अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया के लिहाज से देखें तो सोशल मीडिया पर मिलेनियल्स की चुप्पी वर्सेस जेनजीज का कॉन्फिडेंस, ये नैरेटिव चल रहा है। तो जेनजीज को, जैसे मेरे शब्द नहीं है, अभी तुम्ही ने बताया कि मोहन भागवत ने कहा है कि जेनजीज के मुद्दे समझने होंगे, जेनजीज के विचारों से अवगत होना पड़ेगा। ये कैसे हो पाएगा? ये ऐसे हो पाएगा जब हम उनसे संवाद करेंगे, जब हम उनसे समझेंगे। मोदी जी ने भी यही किया। जुलाई में पेपर लीक के टाइम में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके बीच अचानक वो इंस्टाग्राम पर आते हैं और एक वीडियो डालते हैं, और ऐसा वीडियो डालते हैं जो तहलका मचाता है। उस वीडियो में सबसे खास बात मोदी जी के पहले शब्द ही थे, हेलो फ्रेंड्स, मित्रों से हेलो फ्रेंड्स, यहीं से पता चल गया, कनेक्ट करने की कोशिश। हाँ, अब मोहन यादव का संबोधन क्या होने वाला है, क्या रहेगा, क्या है, ये अलग बात है, लेकिन वो जा रहे हैं, जेनजीज के बीच में कनेक्ट कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में मोहन यादव के ऐसे और भी दौरे हो सकते हैं। वो जेनजीज से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैन अल्फा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि आपकी और हमारी पीढ़ी में ज्ञान का, अनुभव का फर्क हो सकता है, लेकिन आपके विचार हमारे लिए स्वागत योग्य हैं। हम आपके विचार सुनेंगे, आपके मुद्दे सुनेंगे। और अभी एक वीडियो आपको मैं और दिखा देता हूं। खुद मोहन यादव ने एक लड़की से सवाल पूछा और उस लड़की ने क्या जवाब दिया, वो भी सुनिए। आपने लिखा किताब से कल तक, क्या है इसका अर्थ? कौन बताएगा? कोई भी बोल सकता है। नमस्ते सर, मेरा नाम एकता राजौरिया है और हमारा जो विषय है किताब से कल तक, उसका तात्पर्य है कि आज हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे कि अगर मैं 10th का सिलेबस पढ़ रही हूँ और 11th और 12th की अगर मैं जेईई की तैयारी कर रही हूँ तो उसी से मैं आगे पढ़ूंगी और उसी से आगे अपने फ्यूचर में अच्छे करियर ऑप्शंस आएंगे। तो आज मैं जो पढ़ रही हूँ वही मेरे भविष्य को साकार बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा। तो सुना आपने किस तरह से संवाद कर रहे हैं मोहन यादव। इस तरह के जो भी सीन्स नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यही संकेत दे रहे हैं अतुल कि अब जेनजीज को हल्के में नहीं लिया जाएगा। खुद बड़े बड़े नेता, क्योंकि नेता जब किसी चीज की पहल करते हैं तो उसका जमीन पर भी असर होता है। आप और हम तो मिलते रहते हैं अपनी रिपोर्टिंग के लिए, बच्चों से भी बात करते हैं, हर वर्ग से हमको बात करना होता है। और हो ना हो बहुत जल्दी जेनजीज के लिए कोई अच्छा स्कीम भी सीएम लेकर आ जाए, और वो अभी और भी नेता मंत्रियों से कहेंगे अपनी टीम के कि आप जेनजीज से संपर्क बढ़ाइए, घर घर जाइए, मिलिए, गांव जाइए, मोहल्ले जाइए, गली में जाइए, बच्चों से कांटेक्ट कीजिए। जेनजीज का प्रताप और प्रभाव दोनों बढ़ रहा है, उनको सीरियसली लिया जाने लगा है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है खुद देश के मुखिया पीएम मोदी की तरफ से जो पहल की गई है, और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी और अब दीगर प्रदेश के लोग भी बाकायदा इस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करते नजर आएंगे। और कोई जिज्ञासा तुम्हारी? नहीं, फिलहाल तो सारी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ। आप बताइएगा आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। और जैसा हमने पिछले वीडियो में भी आपसे आग्रह किया था कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई मुद्दा है, कोई जिज्ञासा है जो आप हमारे जरिए जानना चाहते हैं, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, और मैं और अतुल लगातार जानकार और जिज्ञासु बन के आपकी हर जिज्ञासा का समाधान
करते रहेंगे। तो आगे किसी और वीडियो में करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए दासूत्र और हमें दीजिए इजाजत। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasutra.com।